एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि बदनामी के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बदनामी के लिए मुख्य रूप से शनि, राहु, केतु ग्रह जिम्मेदार होते हैं। शनि ग्रह के बारे में बात करें तो शनि को न्याय का ग्रह माना जाता है, लेकिन बदनामी, अपमान और सामाजिक पश्चात का कारण वही बन सकता है। राहु ग्रह के बारे में बात करें, राहु को छाया ग्रह माना जाता है और यह भ्रम, धोखे और गलतफहमी पैदा कर सकता है, जिसके कारण बदनामी हो सकती है। केतु ग्रह के बारे में बात करें तो केतु राहु के समान भ्रम और गलतफहमी का कारण बन सकता है और बदनामी और सामाजिक कलंक को भी बढ़ा सकता है। इन ग्रहों के अलावा अन्य ग्रहों जैसे कि सूर्य, मंगल और चंद्रमा भी बदनामी में भूमिका निभा सकते हैं, खासकर जब वे इन ग्रहों के साथ युति में हो या उन पर अशुभ दृष्टि डाल रहे हों। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में उसकी स्थिति और अन्य ग्रहों के साथ उसके संबंध पर निर्भर करता है। बदनामी से बचने के लिए इन ग्रहों के जो नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए ज्योतिषी उपाय करना फायदेमंद होते हैं। आप इस वीडियो को देखकर बदनामी और अपयश के लिए जिम्मेदार ग्रहों के जो बारे में हमने जो जानकारी दी है, तो अपनी अपनी जन्मकालीन कुंडली में अगर इस तरह की स्थितियां बनती है तो आप जो ज्योतिषी उपायों के द्वारा उन ग्रहों के कमजोर कर सकते हैं और प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो बदनामी से बचने के लिए आपको ये जो भी ग्रह नकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो उनके लिए हमने बताया कि ज्योतिषी उपाय बहुत ही फायदेमंद होते हैं। फिर हमने बोला कि जब भी बदनामी के बारे में बात करेंगे तो आपको कुंडली में क्या देखना है। जो ग्रह बदनामी के लिए माने जाते हैं उसमें सूर्य, मंगल और चंद्रमा भी बदनामी के लिए माने जाते हैं। केतु, राहु और शनि भी बदनामी के लिए माने जाते हैं, क्योंकि ये जो राहु ग्रह है ये भ्रम की स्थिति पैदा करवाता है, गलतफहमी पैदा कराता है और हमें बदनाम करता है। इसी तरह से केतु का भी प्रभाव होता है। शनि के बारे में बात करें तो ये जो है बदनामी, अपमान और सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट का कारण बनता है। अगर वो प्रभाव में आता है तो हमें बदनामी ज़रूर प्राप्त होती है। तो ये सब बातें जो हमने बताई है ये आपको अपनी जन्मकालीन कुंडली का जो अनुभवी ज्योतिषी से अध्ययन करा के इन ग्रहों का प्रभाव देख सकते हैं। अगर वो प्रभाव आ रहा है, अगर उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, गोचर भी प्रभावित कर रहा है, तो आपको ज्योतिषी उपायों के द्वारा, उन ग्रहों के मंत्रों के जाप के द्वारा, दान के द्वारा उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो इसका आप अपने जन्मकालीन कुंडली का जो अनुभवी ज्योतिषी से जब आप विश्लेषण कराते हैं तो जो बातें हमने बताई है उसको उसमें देखा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि कौन सा ग्रह प्रभावित हो रहा है और वो जो दशा कौन सी आ रही है, अंतर्दशा कौन सी है, वो सबको देखते हुए आपको अनुभवी ज्योतिषी आपको वो उपाय बताएंगे। ज्योतिषी उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ये उपाय मंत्रों के द्वारा भी कर सकते हैं, दान के द्वारा भी कर सकते हैं। ये उपायों से आप अपने जो बदनामी के अगर प्रभाव आ रहा है तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को ऐसे रखना है कि आप जब भी बात करें तो आपको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बातों का प्रभाव ही ये इस बदनामी को जन्म देता है। और अगर ये ग्रह प्रभावित हो रहे हैं तो आपको उस टाइम पे विशेष ध्यान रखना है और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा के इस अपना वार्तालाप है वो सीमित रखना है और जो बात करें वो अच्छे से करना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमें चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड बाय चौरे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम प्रणाम प्रणाम।